जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माई की जय। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पिट निवासिनी कामदा काम महाकाली कपाली करालिका। जय माता दी। जय मां कामाख्या। स्त्री के लिए वृष लग्न की यदि कोई स्त्री हो तो उसके जीवन का संक्षिप्त सार हम आपको बता रहे हैं। संक्षिप्त सार, जैसे वृष लग्न की कोई भी स्त्री हो जिसका जन्म वृष लग्न में हुआ हो तो उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी और वो स्त्री कैसी रहती है वह हम बताने वाले हैं। कि वृष लग्न की स्त्री एक तो सत्य बोलने वाली होती है, मन की बात जानने वाली होती है, रहस्यमय ज्ञान को अच्छे से जानती है, विनम्र ढंग से काम करने वाली होती है, पति को प्यारी होती है, सभी कार्यों में वह दक्ष होती है, परिवार का हित चाहने वाली होती है, ब्राह्मण व गुरुओं का विशेष मान सम्मान करने वाली होती है और सभी का आदर भी करती है। और यदि उसको खरीदारी करने में लगा दिया जाए तो खरीदारी करने में बड़ी होशियार होती है। वृष राशि के स्वभाव के अनुसार शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल यह जितने सुंदर हैं उतनी ही उस स्त्री की सुंदर आकृति भी होती है, उतना ही उसको अच्छा पति भी प्राप्त होता है और यह परस्पर प्रेम को भी दर्शाती है। कफ प्रकृति वाली स्त्री होती है, धनवती और खर्च भी बहुत करती है। खर्च भी मतलब भाग्य में धन भी बहुत होता है और खर्च भी बहुत करती है। दूसरे धर्मों का भी आदर करेगी, उन्हें मानती भी होगी। वृष लग्न में जिस स्त्री का जन्म होता है उसके संघर्षप्रद चंद्रमा होता है, सभी प्रकार के काम करने में कुशल होती है, लेकिन अपने परिवार वालों की कोई चिंता नहीं करती है। संतान इसके कम होती है और अपने जैसे अन्य स्त्रियों से वैरभाव भी रखती है। जिस स्त्री का जन्म वृष लग्न में हुआ उसके नेत्र यानी आंखों में, पांव में और गर्दन में पीड़ा रहती है, कोई न कोई कष्ट रहता है। और कार्तिक का महीना जो होता है यह विशेष शुभ होता है। इस समय पे उस स्त्री को सभी शुभ काम करना चाहिए, इससे अच्छा फल प्राप्त होता है। और जिस स्त्री का जन्म वृष लग्न में हुआ हो उसे जीवन में 3 बार पुनर्जन्म मिलता है। 3 बार उसके जीवन में खराब समय आता है, मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है। पहला 7वें वर्ष में जल का भय रहता है, जल में डूबने की समस्या रहती है। तो जिस स्त्री का जन्म वृष लग्न में हुआ हो उसे जल से दूर रहना चाहिए। यदि आपके यहां कोई बच्ची हो छोटी तो उसके बारे में भी आप विशेष तौर से सोचें। 7वें वर्ष में जल का भय रहता है। 10वें वर्ष में आग से नुकसान होने की संभावना होती है और 16वें वर्ष में वात कफ का रोग रहता है। ये 3 साल, 7वां वर्ष, 10वां वर्ष और 16वां वर्ष, ये उसके लिए खतरनाक रहता है। अगर ये समय पास कर दिया और यदि कोई बीच में मृत्यु तुल्य कष्ट यानी मारक नहीं आया तो उम्र 78 वर्ष के आसपास होती है। बीच में अपघात व मृत्यु भूख, परिश्रम या जल या शूल रोग से बनती है। इसका मतलब यह है, शूल रोग का मतलब हो गया ज्यादा परिश्रम करने से, लगने से, जलने से या पानी में डूबने से मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आग से इसको बचाना होगा। ऐसी स्त्री को आग का काम नहीं करना चाहिए।
जिसका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ उसे अग्नि का काम ज्यादा नहीं करना चाहिए, जल से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, कुएं बावड़ी के पास नहीं जाना चाहिए। और जब भी मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु तुल्य रोग यानी कि मारक दशा आती है, उस समय महामृत्युंजय के जप करना चाहिए या फिर करवा लेना चाहिए। मतलब यहां पर भी कहने का अर्थ मेरा यह है कि जिस स्त्री का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ हो तो उसके 3 अपघात होते हैं जीवन में। और उसका मतलब यह नहीं कि कोई जादू टोना तंत्र मंत्र काला जादू होता होगा, नहीं। हर चीज को आप काला जादू से मत तोलिए। मेरा बार बार एक ही चीज कहना है, काला जादू होता है परंतु सबके ऊपर काला जादू का असर नहीं होता है। हर मनुष्य, हर स्त्री के ऊपर काला जादू का असर नहीं होता, हर परिवार के ऊपर काला जादू का असर नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग अपने परिवार की जो भी सदस्य है, जो भी बच्चे हैं, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पत्नी हो, पति हो या और भी सदस्य हो, उनकी जन्म कुंडली पहले चेक करवाएं, गहनता से विश्लेषण करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि वास्तव में तंत्र मंत्र काला जादू का असर है या नहीं है, या पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है। तो उसका उपाय करें, परिहार करें, उसके लिए प्रायश्चित पूजा करें, तो काफी कुछ हद तक अच्छे फल मिलने लगते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यह था फल वृश्चिक लग्न के बारे में, स्त्रियों के मामले में। जय माता दी।